हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था न्यूक्लियोसोम के बारे में। उसके हम डीएनए पैकेजिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो न्यूक्लियोसोम जो कि विच इज अ यूनिट ऑफ ए क्रोमेटीन, और न्यूक्लियोसोम जो होता है वो आपका बना होता है डीएनए से और आपके बना होता है हिस्टोन से। तो डीएनए और हिस्टोन जो है न्यूक्लियोसोम कहलाएंगे। और न्यूक्लियोसोम क्या है? डीएनए, वो डीएनए जो कि हिस्टोन के चारों तरफ लिपटा हुआ है, प्लस वो जो सिंगल लिंकर हिस्टोन है, एक जो है H1 है हमारे पास में जो बचा हुआ है। हमने H2A, H2A, H2B, H3, H4 के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक 5वां नंबर का H1 हमने ये नहीं देखा कि वो कहाँ पोजीशन है। तो जो इस हिस्टोन के ऊपर जो डीएनए लिपटा हुआ है, इसके अलावा जो एंट्री कर रहा है और जो बाहर निकल रहा है, इन दोनों को एक्चुअली ये इस तरह से खोल के बताया हुआ है, पर ये एक ही H1 है जो कि इन दोनों के ऊपर अटैच रहता है। तो ये जो है, ये जो सिंगल लिंकर हिस्टोन है और न्यूक्लियोसोम मिलकर के क्रोमेटोसोम कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, हेलिकली ये ट्विस्टेड होता है। हेलिकली ट्विस्टेड का मतलब है, सपोज ये स्ट्रक्चर है, आप सोचिए इस तरह की लंबी बहुत सारी स्ट्रक्चर चल रही है। अब क्या होगा इसमें, ये जो है द्विकुंडलिनी, मतलब इसको अंदर बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग होगी, घूमेगा ये, और घूमने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी वो लगभग 30 नैनोमीटर की फाइबर का फॉर्मेशन होगा। और ये जो 30 नैनोमीटर का जो फाइबर होता है, इस तरह से ये से हमारा ये डीएनए है, और ये हिस्टोन्स जो है वो इसके अंदर, जैसा कि आप देख रहे हो, ये इसके ऊपर हिस्टोन है, इसके ऊपर डीएनए रैप किया हुआ है। दिस इज द लिंकर डीएनए। अब क्या होगा कि ये जो कितना है, 11 नैनोमीटर का है हमारा डीएनए, उसका 2 नैनोमीटर का था, 11 नैनोमीटर का। अब इसके अंदर क्या होगी, फोल्डिंग होगी, मतलब एक के ऊपर ये ट्विस्टिंग होगी, और जब ट्विस्टिंग होगी तो 30 nm यानी नैनोमीटर का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, वो जो है वो ये आपका 30 नैनोमीटर का जो होगा, ये पैक्ड न्यूक्लियो, ये जो है आपका सोलेनाइड स्ट्रक्चर कहलाएगा। मतलब कि इसकी पैकेजिंग कैसे होती है 30 नैनोमीटर के अंदर, वो अलग अलग मॉडल्स दिए गए हैं, जिसमें हमारा जो सबसे जो हम पढ़ते हैं वो जो कि काफी इम्पॉर्टेंट है, वो है सोलेनॉइड मॉडल। कि ये इस तरह से इनकी ट्विस्टिंग होती है कि ये जो न्यूक्लियोसोम्स आपको अलग अलग दिख रहे हैं, एक टर्न में ये जो है वो 6 आ जाते हैं, 6 जो है वो एक टर्न के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जिससे कि आप देख रहे हो कि ये 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 हैं, 6 न्यूक्लियोसोम जो है दे प्रेजेंट इन एवरी टर्न। हर टर्न के अंदर जो है 6 न्यूक्लियोसोम्स जो प्रेजेंट होंगे, और ये 30 नैनोमीटर का एक फाइबर फॉर्मेशन होगा, जिसे कि सोलेनाइड कहा जाता है। जो 11 वाला है, 11 नैनोमीटर, और जो 30 नैनोमीटर है, दिस वन, ये तो 11 है ये वाला, और ये वाला जो है वो आपका 30 नैनोमीटर है। तो ये जो आपस में इंटरचेंज हो सकता है, ये आप देखो, इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और ये डिपेंड करता है आयनिक स्ट्रेंथ प्लस प्रेजेंस ऑफ H1 प्रोटीन, यानी जो हमारा हिस्टोन है। यानी कि 11 नैनोमीटर वाला जो फाइबर है वो 30 नैनोमीटर फाइबर के अंदर कन्वर्ट होगा। ये 30 और क्या है, इसकी चौड़ाई है, तो ये इतना चौड़ा होगा। तो ये और कोई चीज, सपोज मैंने कल भी कहा था, जैसे कोई धागा बिखरा हुआ है, उसमें चावल बंधे हुए हैं, अब उसको फोल्ड करोगे, जैसे कि हम तो जैसे कि हम संक्रांति पे जो मंजा उसकी जो आंटी बनाते हैं, लाइक दैट, तो इस तरह की फोल्डिंग होती जाएगी उसकी, तो वो चीज मोटी होती जाएगी, थिक होती जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आयोनिक स्ट्रेंथ पे एंड प्रेजेंस ऑफ H1। लेकिन ये 11 वाला 30 nm में तभी पड़ेगा जबकि आयनिक स्ट्रेंथ हाई होगी, और ये जो H1 का जो प्रेजेंस है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये होगी तभी 30 नैनोमीटर वाला फाइबर सोलेनाइड मॉडल की फॉर्म में जो है आपको मिलेगा। आप देख रहे हो 11 वाला इस तरह से इसकी फोल्डिंग होती गई, तो ये 30 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट इज द मेटाफेज क्रोमोसोम है। जनरली क्या होता है कि न्यूक्लियस जो डिवीजन होता है उस दौरान, क्योंकि आपको मेटाफेजिक क्रोमोसोम काफी हाईली कंडेंस होते हैं, लगभग 10,000 जो है ये अपने जो एक्सटेंडेड फॉर्म होती है, जो रियल जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, उससे ये 10,000 गुना जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म में चले जाते हैं। और ये मेटाफेजिक, यही वो क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें आप इजिली देख सकते हो।
तो दीज आर द हाईली कंडेंस्ड एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है एंड 1/10,000 ऑफ इट्स स्ट्रेच्ड आउट लेंथ, मतलब जो इसकी लंबाई है उससे ये 10,000 गुना जो है वो सघन हो जाता है। कोई चीज इतनी ज्यादा उसमें फोल्डिंग होती है कि वो इतना ज्यादा सघन हो जाता है। तो ये जो 30 नैनोमीटर वाला फाइबर होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये वापस से ये इसमें फोल्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है और उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक सेंट्रल स्कैफोल्ड प्रोटीन होता है। एंड सेंट्रल स्कैफोल्ड जो होता है वो नॉन हिस्टोन हैसिडिक प्रोटीन होता है विच इज ऑल्सो नोन एज ए टोपोआइसोमेरेज। और ये टोपोआइसोमेरेज सेकेंड एंजाइम वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि डीएनए को कहीं से कट करना, कहीं पे जोड़ना, तो कटिंग और सीलिंग करने का काम जो है वो ये एंजाइम इजीली कर पाता है। तो ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसलिए ये 30 नैनोमीटर की और ज्यादा फोल्डिंग होती है और ज्यादा फोल्डिंग होने की वजह से ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको नजर आती है, यानी ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और जितना भी हम ये देखते हैं कि जो टोपोआइसोमेरेज जो सेकेंड एंजाइम जहाँ पे एक्ट करता है, जहाँ पे डीएनए को आपस में जोड़ता है, वो हमेशा जो है एटी रिच सीक्वेंसेस होती हैं। हिस्टोन्स और एंड टोपोआइसोमेरेजेस के अलावा एक और तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाते हैं स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन। इसको बोलते हैं SMC प्रोटीन्स, which are also known as SMC proteins। और ये जो है इसके कंडेंस स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं। होता क्या है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें दो तरह के SMC होते हैं, एक कोहेजेंस, एक कंडेंसेस। कोहेजेंस ये होता है कि आपके पता ही आपको दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं, तो इन दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में बांधे रखने का काम कोहेजन करता है, विच इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द टाइप ऑफ ए स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन। और कंडेंसिंग जो होता है वो उसको हाईली कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर ले आता है। थैंक यू।